नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात होगी उस विषय की जिसको लेकर बार-बार सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में कमजोर हो जाएंगे? क्योंकि विपक्ष जीत तो नहीं पाया। राहुल गांधी कहते रह गए कि लिख के रख लो, मोदी नहीं आने वाले। अब ये भी नहीं बताते कि जिन लोगों ने लिख कर रखा था उस कागज का करना क्या है? कागज नहीं दिखाएंगे, यही बोलना है क्या? खैर जो भी हो, लेकिन विपक्ष जो भी माहौल बनाए वो सरकार तो नहीं बना पाया। माहौल भले बनाए, सरकार तो नरेंद्र मोदी ने ही बनाई। अब माहौल ये बना रहे हैं कि मोदी कमजोर हो गए, मोदी झुककर अब सरकार चलाएंगे। लेकिन क्यों मैं ये कह रहा हूं कि मोदी झुकेंगे नहीं, इसको लेकर मैसेज आ गया है। आज इस वीडियो में इसकी विस्तार से बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि आज प्रधानमंत्री ने अपना कामकाज संभाल लिया है, नरेंद्र मोदी ने। और उन्होंने जो पहली ही फाइल साइन की है उसमें भी बड़ा संदेश है। जो किसान सम्मान निधि जाती है उसके पैसे को उन्होंने क्लियरेंस दिया है। तो पहले हस्ताक्षर से किसानों के अकाउंट में पैसा भेजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में। तो एक बड़ा मैसेज है कि किसानों को लेकर उनकी सरकार का रुख और रवैया क्या है। साथ ही आज जब वो साउथ ब्लॉक पहुंचे तो उनका कैसे स्वागत हुआ उसकी एक तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत किया गया। सारा स्टाफ साउथ ब्लॉक में मौजूद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल उनके साथ दिख रहे हैं। तो ये लोग आगे बढ़ रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत पूरे स्टाफ ने किया। साथ ही जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे, पहला हस्ताक्षर किसान सम्मान निधि को रिलीज करने के लिए किया और वो काम पर लग गए। तो अब से थोड़ी देर में और जानकारियां आ जाएंगी प्रधानमंत्री की कैबिनेट को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर। लेकिन वो मैसेज क्या है जो बता रहा है कि नरेंद्र मोदी झुकने को तैयार नहीं है? आज जरा मैं आपको इसके बारे में बताऊं। उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि कल मैं शपथ ग्रहण समारोह में मुझे न्योता आया था तो मैं राष्ट्रपति भवन में मौजूद था। एक बार आपको दिखाता हूं कि जब क्योंकि आप तो टीवी पे देख रहे होंगे ना, वहां पर अंदर क्या माहौल था और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई तो मोदी मोदी हुआ। जरा उसको देखिए, फिर आता हूं कि क्यों नरेंद्र मोदी झुकेंगे नहीं इस बार, ये माना जा रहा है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लोकतंत्र के इतिहास में विश्व स्तर पर सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता के रूप में सम्मानित, जन सेवा और राष्ट्र सेवा में पूरी तरह समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4 साल मुख्यमंत्री चुने जाने का कीर्तिमान स्थापित किया और अब लगातार ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ लेने के लिए पहुंचे थे उस वक्त की। तो बहुत जबरदस्त माहौल था और कई लोग आए हुए थे, जिसमें अक्षय कुमार, शाहरुख खान वगैरह आए हुए थे। और जहां पर मैं बैठा था वहीं पर सामने ही बैठे हुए थे वो लोग भी। तो वो लोग भी गौतम अडानी, अंबानी, सारे लोग आए हुए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो सिर्फ कांग्रेस प्रेसिडेंट आए थे और तो कोई मुझे दिखा नहीं। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार वगैरह सब लोग थे और कई पड़ोसी देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा था कि भाई नरेंद्र मोदी इस बार सरकार चलाएंगे कैसे और क्या वो झुक कर, अब एक होता है ना कि आदमी कड़ा एकदम खड़े होकर वैसे सरकार चला रहा है, क्या नरेंद्र मोदी वैसा नहीं कर पाएंगे? इसका जवाब नरेंद्र मोदी की के मंत्रिमंडल से कैसे मिला आप देखिए। अपने आप में ऐतिहासिक है। जैसे उनका शपथ ग्रहण ऐतिहासिक है वैसे ही उनका मंत्रिमंडल भी ऐतिहासिक है। आप देखिएगा, जैसे इस बार पहली बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने 46 मंत्रियों को शपथ दिलाई थी। उनकी कैबिनेट में 46 मंत्री थे। 2019 में ये आंकड़ा बढ़ा और 58 हुआ और मोदी 3.0 में 72 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं और 31 जो है वो राज्य मंत्री हैं। ये इस वक्त बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज कि मोदी झुकेंगे नहीं, अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। क्योंकि कहा जा रहा था भाई इसको इतने सीटें मिलेंगी, उसको इतने मिलेंगी, इसको इतना कैबिनेट वर्थ वगैरह मिलेगा। आप देखिए जरा तस्वीर कि नरेंद्र मोदी 3.0 में किस किस पार्टी की कितनी भागीदारी है। बीजेपी 240 सीटें जीतकर आई, उसको उसके 61 मंत्री बने, 61। इसके बाद दूसरे नंबर पर टीडीपी जो है वो जीत कर आई और उसके 16 सांसद हैं, उसमें से मात्र 2 को मंत्री बनाया गया। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है कि नरेंद्र मोदी जो है वो सबको खिलाकर शांत रखो वाले हिसाब से नहीं चलते। मीडिया में भी हम लोगों को भी जो खबरें आ रही थी वो ये था कि भाई 4 सांसद पर, कई जगह खबरें छप रही थी, 4 सांसद पर 1 कैबिनेट बर्थ मिल जाएगी।
तो उस हिसाब से टीडीपी के 4 मंत्री होने चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल टीडीपी के 2 मंत्री बने, आगे फिर विस्तार हो नहीं हो अभी कह नहीं सकते, लेकिन अभी सीधा मैसेज है कि तुम्हारे नंबर के हिसाब से तुमको कैबिनेट में जगह दे देंगे, वो नहीं चलेगा। 16 तो 2। जेडीयू को देखिए, जेडीयू के 12 थे, तो 12 सांसदों पे 2 कैबिनेट बर्थ उनको भी दी गई है। शिवसेना के 7 थे, उनको 1 कैबिनेट बर्थ दी गई है। एलजेपी से 5 सांसद थे, रामविलास पासवान के बेटे जो हैं चिराग पासवान, उनको मंत्री बनाया गया है। जीएनपी से 2 सांसद थे, कोई मंत्री नहीं। आरएलडी से 2 सांसद थे, वहां पर जयंत चौधरी को 1 बर्थ मिल गई है। हमसे 1 सांसद वाले को भी, जीतन राम मांझी को भी, उनकी पार्टी 1 सांसद, एक सीट जीत पाई, उनको भी 1 मंत्री बनाया जा रहा है। असम गण परिषद 1, 0 सीट मिली है। एनसीपी 0, एसकेएम 1 लेकिन 0। एडीएल को, अपना दल को 1 बर्थ मिली है, और इसी तरह से आरपीआई को 1 बर्थ मिली है। तो यानी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट अगर अभी आप देखेंगे तो उसमें क्लियर मैसेज है कि नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों को साथ लेकर तो चल रहे हैं, लेकिन जो कोलिशन को लेकर चलने का पुराना धर्म रहा है, अच्छा तुम्हारी इतनी है तो तुम इतने कैबिनेट मंत्री ले लो, और अच्छा तुम्हारी है तो इतने ले लो, वो हिसाब नरेंद्र मोदी का नहीं चल रहा, और ना ही वो किसी दबाव में आ रहे हैं। अब जैसे देखिए, जो एनसीपी है अजीत पवार वाली, उनका कोई मंत्री नहीं बना है, और कल मुझे वहां अजीत पवार मिले तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको तो मंत्री पद नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि हमको एमओएस दे रहे थे, हमने कहा था हमको कैबिनेट मंत्री पद चाहिए प्रफुल्ल पटेल के लिए, वो नहीं दिए, तो फिर हमने शपथ नहीं लिए या हम कैबिनेट में नहीं आए। मतलब आगे और होगा तो देखेंगे। यानी अजीत पवार ने अगर कहा भी कि भाई हमको कैबिनेट दे दीजिए, तो ऐसा नहीं कि बंदर बांट चल रहा है कि अच्छा अच्छा अजीत पवार भाग गया तो क्या होगा, नहीं नहीं इसको भी दे ही दो, वो नहीं। आप सुनिए अजीत पवार ने मुझे कल क्या बताया, एक बार देखिए जरा। विशिष्ट अतिथिगण के प्रस्थान करने तक आज सभी अपने अपने कुछ स्थान चर्चा पर नहीं, बैठे रहें। हमने ही वो डिसीजन लिया है। उन्होंने बताया था कि आप ले लो, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए थी, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल को हम करना चाहते थे। तो अजीत पवार खुद बता रहे हैं कि हमको कैबिनेट बर्थ चाहिए थी। नरेंद्र मोदी ने कहा एमओएस दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, बाहर बैठना है तो बाहर बैठो। ये है नरेंद्र मोदी का मैसेज, झुकूंगा नहीं। अगर आपको आना है, एक फॉर्मूला सेट हो रहा है, भैया सबको मौका मिलना है, कैसे मिलना है, और उस हिसाब से आपको चलना है, तो आपको चलना पड़ेगा। इसी तरह से आप देखिए कई बड़े बड़े नाम, मतलब जैसे स्मृति ईरानी हारी तो बाहर है, अनुराग ठाकुर जीते लेकिन बाहर है। अब 37 मिनिस्टर ड्रॉप किए गए, आप सोचिए 37 मिनिस्टर। तो ये भी अपने आप में नरेंद्र मोदी का मैसेज है कि भैया किस तरह से अब बड़े बड़े चेहरों को संगठन के काम में लगाया जाएगा, ये भी होगा। अभी ये भी खबर है कि जेपी नड्डा भी इस्तीफा देंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कोई और बनना है, क्योंकि जेपी नड्डा अब चले गए हैं, मंत्री बन गए हैं। इसी तरह से आप देखिए नरेंद्र मोदी का मैसेज, किस राज्य से कितना मंत्री बनाए गए। जैसे उत्तर प्रदेश, अब लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सीटें घट गई, लेकिन सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए। बिहार से 8, महाराष्ट्र से 6, यहां महाराष्ट्र में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा। लेकिन नरेंद्र मोदी, एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि नी जर्क रिएक्शन में विश्वास नहीं रखते, और ये भी बदला लेने वाला भाव नहीं कि अच्छा मुझे सीटें नहीं दी तो अब जहां से सीटें मिली हैं सिर्फ उनको ही देंगे, ये हिसाब नहीं है। सबसे ज्यादा झटका लगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से। महाराष्ट्र में झटका लगा, लेकिन महाराष्ट्र से 6 मंत्री हैं। गुजरात से 5, कर्नाटक से 5 और मध्य प्रदेश से 5 मंत्री बनाए गए हैं। इसमें शिवराज सिंह चौहान भी शामिल है, जिनको जब हटाया गया था तो कहा गया कि भाई अरे शिवराज सिंह चौहान को खत्म कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन वही शिवराज सिंह चौहान को उठाकर अपने साथ यहां लाकर सम्मान दिया है नरेंद्र मोदी में, और पहली पंक्ति में बैठाकर रखा। इसी तरह से आप देखिए राजस्थान, जहां बीजेपी की सीटें घट गई, बावजूद इसके वहां से 4 मंत्री बनाए गए। क्लियर मैसेज है कि तुम हमको छोड़ रहे हो, लेकिन हम तुमको नहीं छोड़ रहे हैं। और ऐसे में जिन राज्यों में बीजेपी अच्छा करते रही और खराब प्रदर्शन हुआ, वहां पर लोगों को भी मैसेज जाएगा कि बॉस हमने इस आदमी को छोड़ा, लेकिन ये तो हमको नहीं छोड़ रहा, हमारे यहां से तो प्रतिनिधित्व बढ़ गया। आंध्र प्रदेश से 3, ओडिशा से 3, हरियाणा से 3। हरियाणा देखिए, हरियाणा में 5 सांसद जीते हैं, उन 5 में से 3 मंत्री बन गए। झारखंड से 2, बंगाल से 2, तेलंगाना से 2, असम से 2, केरल से 2, और एक इन राज्यों से हिमाचल वगैरह, गोवा, जम्मू कश्मीर, इन सब से 9 ऐसे मंत्री हैं जो
अलग अलग, दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को बनाया गया, उत्तराखंड से अजय टम्टा को बनाया गया है, पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू, बताइए रवनीत सिंह बिट्टू हार गए लेकिन उनको मंत्री बनाया गया। तो पंजाब ने भले सीटें ना दी हो लेकिन पंजाब को प्रतिनिधित्व मिला है। तो ये नरेंद्र मोदी की खासियत है बॉस। वो ये सारी बातें ये दिखा रही हैं कि नरेंद्र मोदी का 3.0 कार्यकाल भी वैसा ही चलेगा जैसा उनका पिछला कार्यकाल था कि बॉस मैं एक सिस्टम से चलता हूं, आप मेरे साथ आए बहुत अच्छा, लेकिन मेरा सिस्टम आपके हिसाब से बदल कर नहीं चलेगा, क्योंकि वो देश बदलने के लिए चल रहे हैं और उनको पता है कि जो सिस्टम बनाया है 10 साल में अगर उसको ही बदल दिया तो फिर सारी मेहनत खराब, सब बेकार, सब जीरो, तो फिर सरकार चलाने का फायदा क्या रहा फिर। इसलिए नरेंद्र मोदी चल तो रहे हैं सबको साथ लेकर, लेकिन मैसेजिंग भी है और साफ साफ संदेश है कि मोदी झुकने वालों में से नहीं है। एक और आपको मैसेज दिखाता हूं, जैसे केरल के त्रिशूर से इस बार सुरेश गोपी जीता। अब ये बीजेपी के लिए बड़ी बात है कि केरल में उनका खाता खुला है, तो उनको भी कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई मुझे फिल्मों में काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, मैं सांसद के तौर पे काम करूंगा, लेकिन मैं जो है वो कैबिनेट मंत्री नहीं रहूंगा। तो हो सकता है वो खुद ही कह रहे हैं कि आगे मुझे हटा दिया जाएगा, तो ये भी होगा। लेकिन केरल के मैं लोगों को अब भाई ये चाहते हैं कि मुझे नहीं बनाया जाए, ये बात कैसे पता चलेगी? कल को नहीं बनाया जाता और ये कहते कि भाई मैं तो चाहता ही नहीं था, तो लोग कहते हैं मिला नहीं अंगूर खट्टे वाला हिसाब। तो इसलिए इनको कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है। बाद में अगर ये अपनी मर्जी से कहेंगे नहीं मुझे फिल्मों में फोकस करना है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, उससे केरल की जनता को यह मैसेज नहीं जाना चाहिए कि देखिए हमने बीजेपी में विश्वास किया और हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है क्योंकि हमने जो है बहुत ज्यादा सीटें नहीं दी, या उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ गलत कर दिया बीजेपी को जिता। तो हर राज्य का प्रतिनिधित्व दिख रहा है, पैन इंडिया प्रतिनिधित्व दिख रहा है, सीटें कम दी तो तुमको मौका कम देंगे ये नहीं दिख रहा है। साफ साफ नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो नजर आ रहा है और मोदी झुकेंगे नहीं ये भी दिख रहा है। जिस तरह से गठबंधन के साथियों में कैबिनेट पदों का बंटवारा हुआ है, कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि भाई टीडीपी के 16 सांसद हैं तो इनको एकदम गोदी में खिलाना है और जेडीयू के 12 सांसद हैं तो इनको जो है कंधे पे बैठाना है, ये हिसाब नहीं है। सम्मान में कोई कमी नहीं है, लेकिन बॉस एक सिस्टम होता है और वो सिस्टम नरेंद्र मोदी ने बनाया है, चलना तो होगा उसी सिस्टम से, ये नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है। अब जब कैबिनेट पदों का बंटवारा होगा, पोर्टफोलियोज का बंटवारा होगा, तब भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या पद किसको मिलता है, कौन सा मंत्रालय किसको मिलता है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये शुरुआती झलक नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी मजबूत रहने की झलक है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।